हेलो गाइस, हाजिर हूँ अनुपमा सीरियल की आज की कहानी लेकर। तो दोस्तों, प्रेम, राही और अनुपमा ने मिलकर बचाया अंश को एक बड़े स्कैम से और स्कैमर को भेजा जेल। तो देखिए आज की कहानी मेरे साथ। राही देखती है कि बेड पर अनुपमा नहीं है और सोचती है कि मम्मी जरूर कल के ऑर्डर के लिए लास्ट चेकिंग करने गई होगी। कहती राही तू यहाँ पर आराम फरमाती रह और मम्मी वहाँ पर काम करती रह, चल मम्मी की मदद कर, चल खड़ी हो। और इस तरह से राही अपने आप से बातें करती है और उठकर जाने लगती है अपनी मम्मी के पास। कहती किचन में चल राही, तेरी वहाँ पर ज़रूरत है। और इधर अंश जो है अपनी बा के बिस्तर के नीचे से चाबी लेकर गहने चुरा लेता है बा के, और वो गहने ले जाकर सलोनी को दे देता है। जी हाँ दोस्तों, और इधर राही जो है उठकर पानी पीने के लिए बाहर आती है, लेकिन राही को पता नहीं चलता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बा को भी नहीं पता चलता कि तेरे बिस्तर के नीचे से चाबी निकाल कर चोरी हो चुकी है। और यहाँ पर अंश जो है सलोनी को गहने ला कर देता है। और ये इधर दिखाया जाता है कि अनुपमा डंडा लेकर जैसे ही अंदर आती है तो पीछे से वो घेर लेता है गुंडा उसको और कहता है कि आवाज़ मत निकालना, अगर आवाज़ निकाली तो तुझे जान से मार दूंगा। और इधर अनुपमा चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा चिल्ला नहीं पाती है। और अनुपमा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और छोड़ते भी नहीं है वो दोनों। लेकिन टॉफ़ी भागता है तो जाग आ जाती है यहाँ पर प्रेम को। और इधर दिखाया जाता है कि सलोनी जैसे ही भागती गहने लेकर तो वो गहने उससे गिर जाते हैं और ये देख लेती है यहाँ पर राही। और राही सलोनी को पकड़ लेती है। जब वो गहने उठा रही होती है तो आकर पकड़ लेती है और कहती है कि सलोनी जी मेहमान हो, मेहमान बनकर हो, यहाँ इस तरह से चोर चोर बनकर जाने की जरूरत नहीं है। और अंश सोचता है कि ये क्या हो गया, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, इसे सलोनी ने को पकड़ लिया। और यहाँ पर राही जो है कहती है गुजराती दिंगली हूँ, तुझे छोड़ूंगी नहीं। और इस तरह से राही उसका जुगाड़ कर देती है सलोनी का। अनुपमा को बचाने के लिए प्रेम आ जाता है पीछे से और प्रेम उनको बुरी तरह से मारता है। और जैसे ही उनको लगता है कि हमें नहीं छोड़ने वाला है तो उनमें से एक क्या करता है कि मिर्च का डब्बा रखा था उसको खोल कर फैला देता है, जो कि प्रेम की आंखों में मिर्ची गिर जाती है। लेकिन फिर भी प्रेम मारता रहता है, लेकिन प्रेम को फिर दिखाई देना बंद कर देता है। तो इधर अनुपमा जैसे ही वो मिर्ची मारता है तो अनुपमा देखती है, अनुपमा उनको कूटने लग जाती है बुरी तरह से। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा उसको बुरी तरह से मारती है, लेकिन वो अनुपमा को मारने वाला होता है क्योंकि वो दो थे और अनुपमा एक थी, इसलिए अनुपमा ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। लेकिन तभी वहाँ पर राही आ जाती है और राही उनको मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को हाथ लगाने की। और फिर उनको बुरी तरह से कूटती है राही। लेकिन अचानक से क्या होता है कि वो राही को पकड़ लेता है और उसके पास चाकू होता है जो राही के गले पर लगा देता है। जी हाँ दोस्तों, और इधर अनुपमा मारती है उसको और इधर राही को वो पकड़ लेते हैं। और अनुपमा राही के लिए रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ छोड़ दो राही को, छोड़ दो राही को। इधर प्रेम को जो है आंखों में मिर्ची लगी है, लेकिन प्रेम को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहते हैं कि दे सारे पैसे, कहती है कि हाँ ले सारे पैसे ले ले। अनुपमा पैसे निकालती है, लेकिन वो नहीं मानते हैं, राही को नहीं छोड़ते हैं। अनुपमा पैसे भी दिखा देती है उनको कि लो सारे पैसे ले लो। लेकिन प्रेम जो है सुनता है अपने दूसरे कान से, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो उस आवाज़ पे पहुंच जाता है जहाँ पर वो राही को पकड़ रखा था उन्होंने। और प्रेम जो है दोनों को बुरी तरह से मारता है। जी हाँ दोस्तों, प्रेम को बड़ा तेज गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने राही को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और प्रेम बुरी तरह से पीटता है उनको। जी हाँ दोस्तों, बुरी तरह से मारता है, इतना बुरी तरह से मारता है कि प्रेम को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है क्योंकि उन्होंने राही को पकड़ा। मेन बात ये थी, इस वजह से उसको गुस्सा आता है प्रेम को कि उन्होंने राही को पकड़ा। और प्रेम बुरी तरह से मारता है उनको और अनुपमा छुड़ाने की कोशिश करती है कि छोड़ दे अब इनको, लेकिन प्रेम कहता है नहीं मैं इनको नहीं छोड़ने वाला हूँ। और इस तरह से प्रेम बुरी तरह से पिटाई कर देता है उनकी। लेकिन लास्ट में जाते जाते प्रेम को वो चोट मार जाते हैं, पेट में घाव कर जाते हैं और प्रेम गिर जाता है। तभी अनुपमा और राही जो है देखती हैं प्रेम की हालत, और अनुपमा हाथ लगाती है प्रेम के तो कहती है इसको तो खून आया हुआ है। और फिर कहती है मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, राही तू प्रेम के पास बैठ। और अनुपमा डॉक्टर को बुलाने के लिए फ़ोन करने लग जाती है। इधर राही कहती है प्रेम को कि तुम्हें उनको इतना मारने की क्या ज़रूरत थी, बताओ इतना गुस्सा क्यों आया तुम्हें। तो कहता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया इसलिए मुझे इतना गुस्सा आया। तो यहाँ पर राही कुछ समझ नहीं पाती है, लेकिन प्रेम कहता है कि अगर कोई भी आपको हर्ट करेगा तो मैं उसको इतना ही मारूंगा। यहाँ पर अनुपमा डॉक्टर को फ़ोन करती, कहती कि आप अनु की रसोई में आ सकते हैं। तो कहता है कि नहीं। तो कहती है कि ठीक है आप कृष्ण कुंज में आ जाइए, हम वहीं पर लेकर जा रहे हैं प्रेम को। इस तरह से अनुपमा कहती है कि चलो अब प्रेम को हम कृष्ण कुंज में लेकर चलते हैं, डॉक्टर ने कृष्ण कुंज में आने के लिए कहा है। और अनुपमा गुलाब जल लेकर आती है, गुलाब जल से प्रेम की आंखें धोती है और प्रेम को फिर दिखाई देने लगता है। जी हाँ दोस्तों, प्रेम की आंखें बंद हो चुकी थी, लेकिन गुलाब जल से धोने के बाद उसको दिखाई देने लगता है। वो उठ जाता है और फिर अपने पेट के ऊपर दबाता है जहाँ से उसको दर्द हो रहा था। और फिर अनुपमा कहती है संभल कर बेटा संभल कर। और राही जो है प्रेम को घर ले आती है, यानी कृष्ण कुंज ले आती है। इधर राही सलोनी को चूल्हे से बांध कर चली जाती है और सभी इकट्ठा हो जाते हैं, सारा सा परिवार जाग जाता है। तो बा कहती है कि आए हाय, इसको बांधने के लिए भी मेरा ही झूला मिला। तो यहाँ पर बाकी कहती है कि बा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि चोरी करके भाग रही थी और राही ने इसे पकड़ लिया। तो यहाँ पर कहती है डोली की अंश, तू तो इसे जानता है और तू भी मुंह में दही जमा कर क्यों खड़ा है, अरे तू ही बता दे इसके बारे में कुछ, कौन है यहाँ से, ये चोरी करने के इरादे से क्यों आई थी और क्या लगती है तेरी, तूने अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। और फिर
सारा परिवार सवाल कर रहा होता तो बा कहती है कि अरे अनुपमा भी पता नहीं कहाँ चली गई। अनुपमा होती तो यहाँ पर कुछ होता। तो यहाँ पर सभी डिस्कस कर रहे होते हैं कि इसने चोरी क्यों की, कैसे की। तभी यहाँ पर आती है माही और कहती है कि प्रेम भी गौशाला में नहीं है और अनुड़ी और राही भी अपने कमरे में नहीं है। और तभी दिखाया जाता है कि अनुपमा, राही और प्रेम तीनों आते हैं। अनुपमा और राही ने प्रेम को पकड़ रखा है और प्रेम अपनी चोट के ऊपर हाथ लगा रहा है। तभी यहाँ पर आती है माही, कहती प्रेम तुम्हें चोट कैसे लगी थी। अनुपमा कहती जल्दी जाकर पानी लेकर आ। और फिर प्रेम को वहाँ पर लिटा देते हैं और राही और माही उसको पानी पिलाती हैं। तभी बा कहती क्या है ये सब, अनुपमा तू कहाँ से आ रही है। तभी अनुपमा बताती है कि मैं अनु की रसोई से आ रही हूँ और उधर अनु की रसोई में ऐसे ऐसे दो चोर घुस गए थे और उन चोरों को मारते हुए ही हमारी ये हालत हो गई। वो राही को मार रहे थे तो प्रेम ने राही को बचाया और इस तरह से राही प्रेम को चोट लगी। और ये सब सुनते ही अंश के ओस पागता हो जाते हैं। यहाँ पर बा कहती है कि इतना सब कुछ हो गया हमें पता भी नहीं चला। और डोली भी अफसोस करती है, यानी सभी चौंक जाते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तभी यहाँ पर आती है राही और कहती है कि सलोनी मैडम अब आप बताएंगी अपने मुंह से या फिर मैं तुम्हारी फिर से पिटाई करूं। यहाँ पर बा कहती है क्या हुआ है, मुझे कोई कुछ बताएगा। तो यहाँ पर अंश को अब लग रहा है कि अब तेरी पोल खुलने वाली है, लेकिन अंश कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप खड़ा दिखता है। और यहाँ पर अनुपमा अंश के पास आती है, कहती है कि अंश बेटा तू एक बात बता मुझे, तूने मुझसे क्यों छिपाया। अरे जब तुझको लेकर आया था ना मुझे और बा को तभी शक हो गया था कि ये लड़की अच्छी नहीं है और तूने तो इसके साथ बात की है, तुझको लेकर आया है, तुझे नहीं पता चला कि ये लड़की कैसी है। कहता है कि अनुमा मुझे पता था। और ये रोने लग जाता है। अंश कहती है कि रो मत, बता सच क्या है। यहाँ पर माही जो है देख रही होती है प्रेम को कि प्रेम को कितनी चोट लगी हुई है और प्रेम देख रहा होता है सभी को अपनी चोट को दबाए हुए, क्योंकि डॉक्टर अभी तक आया नहीं है। और यहाँ पर अंश कहता है कि सॉरी अनुमा। कहते हैं सॉरी नहीं बेटा, बात क्या है। कहता है कि अनुमा मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस मुझसे गलती हो गई है कि मैंने इस लड़की से दोस्ती कर ली। तो यहाँ पर अंश बताता है कि वो डेटिंग ऐप पे ना मैंने इसके साथ दोस्ती की थी और मुझे नहीं पता था ये मुझे इतना बुरा फंसाएगी कि आज ये मुझसे बहुत सारे पैसे ऐंठ चुकी है और भी पैसे ऐंठने के फिराक में थी ये, इसीलिए घर पर आई थी और इसने मुझसे चोरी करवाई बा के गहनों की। परी कहती है कि डेटिंग ऐप, और ईशानी कहती है कि बा ये वही ऐप है जिसमें लड़का लड़की दोस्ती करते फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। तो यहाँ पर डोली कहती है कि तो तूने उस ऐप के माध्यम से इसको ढूंढा था। तो यहाँ पर अनुपमा कहती है कि अरे तूने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं और बिना सोचे समझे एक अनजान लड़की से दोस्ती कर ली। बा कहती है कि हाँ समझती हूँ, वही ना, मैं मूर्ख नहीं हूँ जिसमें 2 दिन बात होती है फिर इलू इलू होने लग जाती है लड़का और लड़की के बीच में। अरे आज का ज़माना, आज है ना कल के बच्चे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं और क्या क्या देखते रहते हैं। शादी तो करनी नहीं होती है, बस उसमें रहते हैं, बाहर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने में रहते हैं। तो यहाँ पर अनुपमा कहती है कि आजकल के बच्चे तुम लोग है ना जो सिचुएशनशिप में चलते हो ना, ये सिचुएशनशिप बहुत बुरी होती है, इसलिए सिचुएशनशिप में रहना छोड़ दीजिए। यहाँ पर सलोनी वीडियोस पुलिस के सामने रखने की धमकी देती है। तो यहाँ पर अनुपमा कहती है कि तू रख देना सामने, पुलिस के सामने वीडियोस ही रखना, मैं देखती हूँ तुझे। फिर अंश से बात करती कि बता अंश क्या हुआ था। अंश कहता है कि अरे अनुमा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं मेरे दोस्तों के पास सबके पास गर्लफ्रेंड थी और मेरे पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो मैंने मेरे दोस्तों के दबाव में आकर ना ये डेटिंग ऐप पे ना अपना प्रोफाइल बनाया और अपना प्रोफाइल बनाकर मैं सलोनी से बात करने लगा और धीरे धीरे बात इतनी आगे बढ़ गई कि हम दोनों मिलने लगे। अनुमा मैं कसम खाकर कहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ है, मेरे अकेले की मर्जी उसमें नहीं थी, मैंने इसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। अब ये मुझ पर ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम लगा रही है और कह रही है कि मैं तेरा बांडा फोड़ दूंगी, मैं पुलिस को बता दूंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तब राही कहती है कि अच्छा तुझे शर्म नहीं आती, एक काम कर, पुलिस आ रही है अभी, पुलिस के सामने ये वीडियो डाल देना। परी कहती है कि ये बहुत बड़ा स्कैम चला हुआ है आजकल, ये लोग फंसाते हैं लोगों को और फिर पैसे ऐंठते हैं। तो यहाँ पर सलोनी कहती है कि ये कोई स्कैम नहीं है, इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है और उस ज़बरदस्ती की सारी वीडियोज़ मेरे पास है, मैं वो पुलिस को दिखाऊंगी ना तो तुम्हारा ये जो बेटा अंदर जाएगा, जेल की चक्की पीसेगा, तब इसको और आप लोगों को पता चलेगा। देख लेना आप आने तो पुलिस को, मैं सारी वीडियोस पुलिस के सामने रखती हूँ। तब राही कहती है कि अच्छा वीडियोस पुलिस के सामने रखेगी, एक बात बताओ उस वीडियो में अगर अंश है तो तू भी होगी। तो कहती है कि हाँ मैं भी हूँ। और कहती है कि फिर ये वीडियो तूने तो बनाई नहीं होगी, अगर तू खुद से बनाती तो अंश को पता चलता, या फिर अंश ने भी नहीं बनाई होगी। तो कहती कि नहीं अंश ने भी नहीं बनाई। तो कहती तेरे किसी साथी ने बनाई है ना। राही कहती कि तेरा साथी और तू दोनों अंदर जाओगे, अरे तुमने गलत इंटेंशन से एक प्राइवेट मीटिंग की वीडियो बना ली, तुम अंदर जाओगी, तुम देख लेना, मैं पुलिस को बुला रही हूँ अभी और तैयार है ना अंदर जाने के लिए। जैसे मैंने तुझे अभी गहनों के साथ पकड़ा है ना, वैसे तेरी वीडियो के साथ तुझे पुलिस भेजूंगी, तब तुझे पता चलेगा। और यहाँ पर अंश को तब होश आता है, कहता है कि हाँ मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि तूने ये वीडियो बनवाई हुई किसी से। तो यहाँ पर राही कहती है कि अब समझ में आया स्कैम क्या होता है, मैं बनाऊंगी तेरा स्कैम, थोड़ी देर रुक जा तू, क्या तू बोले वाले लोगों को फंसाती है और तूने एक नहीं क्या पता कितने लोगों को फंसाया होगा, अब सारी तेरी बाहर आने वाली है। प्रेम राही के इस रूप को, राही के इस दिमाग को देख रहा होता है कि राही ने 1 मिनट में किस तरह से मैटर को सोल्व कर दिया। राही कहती है कि अब जेल जाने के लिए तैयार हो जा, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। और फिर अनुपमा का शुरू होता है 5 पन्नों का भाषण। अनुपमा कहती है कि अरे बच्चों तुम लोग भी सुन लो और परिवार के लोग भी सुन लो,
बच्चे को ना ऐसा माहौल देना चाहिए कि बच्चा एक तो पहली बार तो बच्चा भटके नहीं बाहर, और अगर भटक भी जाता है तो वो जो भी सच्चाई हो बात हो अपने घर आकर बता दे। अपने किसी कोई एक परिवार में ऐसा होना चाहिए उसके पास कि वो अपनी सारी बातें अपनी सारी दुविधाएं बता दे। नहीं तो आजकल के बच्चे है ना ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे जिस तरह से ये हमारा अंश स्कैम में फंस गया है। अंश माफ़ी पे माफ़ी मांगे जा रहा होता है, कहता है कि अनुमा मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा इरादा नहीं था, ना ही गहने चोरी करने का इरादा था, ना ही मेरा इसको कुछ देने का इरादा था, लेकिन मैं डर गया था, मैं बुरी तरह से डर गया था कि परिवार के लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे प्रति कैसा रिएक्ट होगा उनका। तो अनुपमा कहती है कि तूने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कितना हर्ट होगा, परिवार को कितना हर्ट होगा। अरे तू इस लड़की के बहकाव में आ गया, ऐसा आगे से मत करना। क्योंकि मैं परिवार को भी कहती हूँ कि परिवार को ऐसा माहौल देना चाहिए बच्चे को भी, ताकि वो डरे नहीं कोई भी बात बताता हुआ। कोई बात हो उसकी, कोई उसका गलती हो, कोई भी उसका झगड़ा हो, वो सीधा आकर परिवार में बताए। ऐसा माहौल परिवार के लोगों को भी यानी माता पिता को भी बना के रखना चाहिए। और अंश आगे से ध्यान रखना बेटा, मैं हूँ, तो जो भी बात होगी मुझे बताएगा। अरे तुम्हारा ये रिलेशनशिप सिचुएशनशिप इसने रिश्तों को छोटा कर दिया है। आजकल के बच्चे समझते ही नहीं हैं। आजकल के बच्चे वो फास्ट चलते रहते हैं। आजकल के बच्चों को सब कुछ फास्ट चाहिए, फास्ट फूड, फास्ट रिलेशनशिप, फास्ट शादी, फास्ट ये फास्ट वो, सब कुछ फास्ट चाहिए। आजकल इन बच्चों को धीरे धीरे तो कुछ करना है ही नहीं, और फास्ट ही तूने गर्लफ्रेंड बनाने की सोची। लेकिन आगे से ध्यान रखना, ऐसी गर्लफ्रेंड तो क्या क्या करेगा, ऐसी गर्लफ्रेंड का जो रिलायबल ही ना हो, जो धोखेबाज हो। और फिर तूने मिलने से पहले भी इससे नहीं सोचा कि ये कैसी है, कौन है, क्या है। अनुपमा कहती है किसी भी अजनबी से मिलने से पहले ना उसके बारे में हर तरह की तहकीकात, हर तरह का उसके बारे में पता होना चाहिए, वो कैसा है, कौन है, कहाँ से है, उसके माँ बाप कैसे हैं। अरे तूने कुछ पता किया कि इसके माँ बाप कैसे हैं, कौन है ये, कहाँ से है। तूने ऐसे ही दोस्ती कर ली इसके साथ। देख बेटा, आगे से ना जब भी किसी के साथ दोस्ती हो तो पहले उसके बारे में पूछो, उसके बारे में जांच करो, तभी दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाओ। नहीं तो रहने दो। क्या ज़रूरी है दोस्ती करना, और कोई मिल जाएगा ये नहीं है तो और मिल जाएगा, और नहीं है तो और सही। अरे ये इस जैसी लड़कियां एक नहीं ना 50 घूमती हैं, 1000 घूमती हैं। और ये ऐसी लड़कियां होती हैं जो दिमाग की तरह खोखला कर देती हैं, जो तुझे दिमाग की तरह खोखला कर रही थी, तुम्हारे दिमाग को भी खोखला कर रही थी, तुम्हारे पैसों को भी खोखला कर रही थी। और सलोनी ये सब देखती रहती है अनुपमा के मुंह की तरफ। और अनुपमा कहती है कि बेस्ट ऑफ सलोनी, अब तुझे पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है। और अंश तू आगे से लेसन पढ़ लिया ना तूने। कहता है कि हाँ अनुमा, आगे से मैंने पाठ सीख लिया है, आगे से मैं कभी भी आपको हर्ट नहीं करूंगा, और ना ही परिवार को हर्ट करूंगा। आप लोगों ने मुझे इतना अच्छी परवरिश दी है, मैं आपको लोगों का नाम नहीं डुबोऊंगा। तो अनुपमा कहती है कि ठीक है, और परिवार वालों को भी कहती है कि आप लोग भी सुन लीजिए, हमारा कोई भी बच्चा अगर ऐसी सिचुएशन में है तो उसको संभालने की जिम्मेदारी हमारी है, ना कि किसी बाहर वाले की। सलोनी ये सब देखती रहती है कि तेरे साथ हो क्या रहा है। और अनुपमा आती है और कहती है कि अरे तूने लड़की होकर भी ये नहीं सोचा कि तेरे माँ बाप क्या कहेंगे, तेरे माँ बाप का नाम बदनाम होगा इससे। बाकी कहते हैं कि इनको परिवार की तो चिंता ही नहीं होती, परिवार की चिंता होती है दूसरे घर में ऐसे आकर थोड़ी ना रह सकती है, ऐसे गहने पैसे थोड़ी ना मांग सकती है। तो यहाँ पर परी और ईशानी भी कहती हैं कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए। राही कहती है कि बहुत ही जल्द पुलिस आने वाली है, और अपनी वो वीडियो सलोनी निकाल कर तैयार रखना कि ताकि तुम उन वीडियो के माध्यम से खुद फंस जाओ पुलिस में, तुम और ज़्यादा दिन तक जेल की हवा खाओ। बा कहती है कि अरे ऐसी लड़की को तो ना सज़ा मिलनी ही चाहिए। और तभी पुलिस का सायरन सुनाई देता है, और अनुपमा कहती है कि बेस्ट ऑफ लक सलोनी। दिखाया जाता है कि प्रेम बिस्तर पर लेटा है और राही वहाँ पर आती है बॉक्स लेकर, और कहती है कि तुम्हारी ड्रेसिंग करनी है। प्रेम कहता है कि अरे क्या करोगी ड्रेसिंग करके, रहने दो मुझे ऐसे ही। कहती है कि नहीं, डॉक्टर ने कहा था कि इस समय समय पर तुम्हारी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो ये घाव इन्फेक्शन में बदल जाएगा, इसलिए चुपचाप अपनी ड्रेसिंग करवाओ। और फिर कहती है कि नखरे मत मारो, क्योंकि तुम्हें मैंने अपना रूम दे दिया, नहीं तो तुम अभी बाहर तबेले में सड़ रहे होते। तो कहता है कि मैं तबेले में नहीं चढ़ता, क्योंकि मेरी केयर करने के लिए आप है ना। तो यहाँ पर राई कहती है अच्छा ठीक है, चलो बातें मत बनाओ, जल्दी से ड्रेसिंग करवाओ, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ और तुम अब रेस्ट करना। कहता है कि रेस्ट करना क्या मतलब है। कहता है कि रेस्ट करने का मतलब है कि तुम यहाँ रेस्ट करोगे, कल मैं जाऊँगी ऑर्डर देने के लिए। तो कहता है कि हे भगवान जी, हे कान्हा जी, ये तो मुझे मारेगी। कहती है मैंने तुम्हें क्या मारा। कहता है कि मैं घर में बड़ा बड़ा बोर होता रहूँगा और तुम वहाँ पर ऐसे घूमती रहोगी, ऐसा नहीं हो सकता मोहतरमा, मैं भी चलूँगा। तो यहाँ पर राई कहती है कि नहीं, तुम नहीं चलोगे, तुम्हारी चोट गहरी है, इसे तुम यहीं पर आराम करो, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ, मैं और तो सुबह ही चले जाएंगे कल ऑर्डर लेकर। तो यहाँ पर प्रेम कहता है कि मन मन में सोचता है कि तुम कैसे चली जाओगी ऑर्डर लेकर, अरे तुझे कल मुझे अपने दिल की बात जो कहनी है, इसलिए मैं तो पक्का जाऊँगा। फिर कहता है कि नहीं, मैं चले चलूँगा, मेरी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा चोट नहीं है, बस तुम ड्रेसिंग कर दो, फिर मैं चलने लायक हो जाऊँगा। तो यहाँ पर राही कहती है कि नहीं नहीं, तुम नहीं चलोगे, मैं और तोसू चले जाएंगे। कहता है कि पागल हो क्या, मैंने जिम्मेवारी ली है तो मैं पूरी करूँगा, हाँ तुम चल लेना मेरे साथ, वो कोई दिक्कत नहीं है, हम कल सुबह निकलेंगे यहाँ से, इसलिए तुम ड्रेसिंग कर दो और जाकर सो जाओ, ताकि तुम भी आराम कर लो, तुम भी जगी हुई हो कब से।
यहाँ पर राही कहती है कि मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, पहले तुम अपनी ड्रेसिंग करवाओ, उसके बाद देखते हैं तुम्हारा क्या हाल रहता है। कहता है कि हाल क्या, मैं सुबह चलूँगा। कहती है कि देखते हैं, अगर तुम ठीक रहे तो तुम चलोगे, नहीं तो फिर मैं और तोसू चले जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। तो यहाँ पर प्रेम कहता है कि अगर मैं नहीं गया तो कल मेरा जो मौका है वो हाथ से निकल जाएगा, इसलिए कल मेरा जाना जरूरी है। और यहाँ पर राही कहती क्या बड़बड़ा रहे हो। कहते हैं कुछ नहीं, तुमने कुछ सुना क्या। कहती नहीं मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन तुम कुछ बोल जरूर रहे थे। कहते कि नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँगा, तुम ड्रेसिंग करो और मैं कल चलने लायक हो जाऊँगा, इसलिए ऑर्डर लेकर तो मैं ही जाऊँगा। कहती है ठीक है चलो, तुम्हें जाना है, तुम्हें महान बनना है तो बन लेना। कहता है कि हाँ महान बनने का शौक तो तुम्हें बहुत है ना, तुम गुंडों से भिड़ गई थी। फिर कहती है कि तुम क्यों भिड़े गुंडों से, इतना तुमने उनको क्यों मारा। तो यहाँ पर प्रेम जो है मन ही मन में कहता है कि तुमसे प्यार जो करता हूँ तुम्हें हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए उन गुंडों को इतना मारा। फिर राई कहती है क्या क्या हुआ, क्यों मारा इतने गुंडों को, इतना उन गुंडों को क्या सोच रहे हो। कहता है कि नहीं नहीं, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उनको इतना मारा मैंने। तो इस तरह से प्रेम और राई आपस में बातें करते हैं, और राई बातों बातों में ड्रेसिंग कर देती है प्रेम की। तभी आती है वहाँ पर माही, और माही कहती है प्रेम मैंने तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध बनाया है, तुम्हारी चोट में जल्दी आराम करेगा, तुम ये पी लो। और माही प्रेम को देखती है दूध पीते हुए, और दूध पीते ही प्रेम कहता है कि थैंक यू, बहुत ही टेस्टी है। कहती है कि थैंक यू सो मच, तुम्हें दूध पसंद आया। कहता है कि हाँ। फिर माही कहती है कि तुम कल कहीं जा रहे हो क्या। तो प्रेम कहता है कि हाँ हमें ऑर्डर लेकर अहमदाबाद से बाहर जाना है, मैं और राही कल जा रहे हैं। तो यहाँ पर माही सोचती है कि मैं राही की जगह चली जाऊँ, ताकि मैं अपने दिल की बात प्रेम को बोल सकूँ। प्रेम जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और देखता है कि क्या पहनूं, 2 से 3 शर्ट उठाकर देखता है, कहता है नहीं आज स्पेशल डे है तो स्पेशल ड्रेस पहननी ही बनती है। फिर एक ब्लैक शर्ट उठाता है, कहता है कि हाँ ये स्पेशल है मेरी, और पहन लेता है। फिर कहता है कि अरे मैं उसको प्रपोज कैसे करूँगा, आज तो मैं अपने प्यार को प्रपोज करने जा रहा हूँ। और फिर कहने लगता है कि प्रैक्टिस कर लेता हूँ। फिर कहता है कि आई लव यू माही राही। और फिर कहता है कि नहीं ये तो थोड़ा सा फिल्मी लगेगा। उसके बाद दोबारा कहता है कि अब फिर से ट्राई करता हूँ, और फिर से कहता है कि आई लव यू राही। और फिर कहता है कि नहीं ये तो ना 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 ये तो स्टाइलिश नहीं लगेगा। तो कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर बार बार आईने के सामने प्रैक्टिस करता है, और थोड़ा तेज बोलता है कि आई लव यू राही, आई लव यू राही, ऐसे बार बार बोलकर प्रैक्टिस करने लगता है प्रेम। और कहता है कि नहीं जचा नहीं कुछ। फिर दोबारा फिर से प्रैक्टिस करता है, फिर कहता है फिर नहीं जचा कुछ। कहता है कि नहीं यार ऐसे नहीं वैसे। इस तरह से बार बार प्रेम जो है आई लव यू बोलने प्रैक्टिस करता है। तभी पीछे से राही आ जाती है। राही प्रेम को कहती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की, तुमने क्या बोला मैंने सब कुछ सुना, आइंदा से अगर मुझे सुनाई दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे आई लव यू बोलने की। और राही जो है बड़ी ही गुस्से में होती है प्रेम के ऊपर। प्रेम कुछ भी नहीं बोल पाता है। प्रेम मैं करके रह जाता है। कहती मैं क्या करते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आई लव यू बोलने की। और फिर राही जो है गुस्से में एक चाटा जड़ देती है प्रेम को। जी हाँ दोस्तों, और जैसे ही चाटा जड़ती कहती है कि पहले मुझे बोलना था, तूने क्यों बोला। और फिर प्रेम एकदम से हैरान हो जाता है कि राही भी उससे प्यार करती है। और फिर कहती है कि बुद्धू कहीं का मेरा इंतजार तो करता है कि मुझे आई लव यू बोलना था तुम्हें। कहती है कि आई लव यू टू। और भी कहती है कि थप्पड़ तुम्हारी गाल पे। और थप्पड़ कह के पास आ जाती है, और पास आकर पकड़ लेती है प्रेम को। और प्रेम जो है बड़ा ही खुश हो जाता है कि हाँ आई लव यू बोला राही ने मुझे। और फिर पास आती है, और फिर पास आती है, और पास आकर किस करने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, राही और प्रेम कहानी की शुरुआत यहाँ से होती हुई दिख रही है। राही जैसे उसको किस करने लगती है तो प्रेम को होश आता है, और प्रेम परी के ऊपर गिरता है। और फिर परी एकदम से कहती है कि अच्छा पहले थप्पड़ पड़ा फिर किस। तो कहता है कि तुम्हें कैसे पता। कहती है कि मुझे ऐसी सिचुएशन लगी तेरी जो तेरी पोजीशन थी उससे। तो कहता है कि क्या करे बताओ। कहती है कि देखो थप्पड़ पड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर वो गुस्से वाली है, इसलिए थोड़ा सा संभल के। प्रेम कहता है कि हाँ थप्पड़ पड़ने के चांसेस तो ज़्यादा है। फिर परी कहती है कि नहीं नहीं जो कुछ भी होगा अच्छे के लिए होगा। मुझे भी लगता है कि राही आपसे प्यार करती है, वो कहीं ना कहीं बोल नहीं पा रही है। तो प्रेम कहता है कि तो तूने बड़ी खुशी की बात कर दी। और दोनों हाई फाई करते हैं। और राही कहते हैं परी कहती है कि तुम्हारी राह जो है आसान हो राही के प्यार में। और इस तरह से हाई फाई कर लेते हैं दोनों। अनुपमा ऑर्डर गाड़ी में रख रही होती है, और वहां पर आ जाता है प्रेम। और प्रेम कहता है कि अनुपमा ये क्या कर रही हो आप। कहती है कि सामान रख रही हूँ और मैं लेकर जा रही हूँ गाड़ी। कहता है क्यों। कहती है कि तुम्हें चोट लगी है, इसलिए तुम घर पर रेस्ट करो, और ये ऑर्डर मैं और राही पूरा करके आएंगे। तो फिर कहता है कि अनुपम चोट तो आपको भी लगी है, अरे घायल तो आप भी हो गई थी कल, और फिर आप जाने की बात कर रही हैं। कहती है कि कहता है मेरी ठुल्लो को कुछ हो गया। तो कहती तेरी ठुल्लो को कुछ भी नहीं होगा, मैं अच्छे से व्हीकल चलाना जानती हूँ। कहता हाँ जानता हूँ, कैसे आपने मेरी स्कूटी चलाई थी, और अब मेरी ठुल्लो को आप बीमार कर दोगे। तो कहती है नहीं तेरी ठुल्लो को कुछ भी नहीं करूँगी, इसलिए मुझे ले जाने दे गाड़ी, मैं अच्छी चलाती हूँ। कहता है ओ मैंने आपका अच्छा चलाना देख रखा है, पहले भी आपने कितनी अच्छी चलाई है। तो अनुपमा कहती नहीं नहीं वो तो जल्दी ही चोर को पकड़ना था ना, इसलिए मैं तेज चला रही थी, लेकिन मैं
तुम लोग आराम से चला कर ले जाऊँगी, कुछ भी नहीं होने दूँगी बाय गॉड, और तू आराम कर, मैं ले जाती हूँ। मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ सीख रखा है मैंने तो यहाँ पर। कहता है प्रेम, नहीं अनु मैम, गाड़ी तो मैं ही लेकर जाऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। कहती तुझे चोट लगी है? कहता है इतनी भी चोट नहीं है कि मैं ना जा पाऊँ, इसलिए आप चिंता मत करिए, मैं गाड़ी लेकर मैं चला जाऊँगा। अनुपमा कहती पक्का ना? तो कहता है कि हाँ पक्का। कहती देख लो, अगर तुमसे नहीं हो पाए तो फिर मैं हूँ, मैं चली जाऊँगी, राही और मैं कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रेम कहता है कि नहीं नहीं, आप रेस्ट कीजिए, मैं लेकर चला जाऊँगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल सही सलामत ऑर्डर पूरा करके आराम से आ जाऊँगा राही के साथ, चिंता मत कीजिए। इस तरह से दोनों बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर आ जाती है माही। जी हाँ दोस्तों, प्रेम और अनुपमा जाने की बातें कर रहे होते हैं। अनुपमा फिर से कहती है कि देख ले, तू नहीं चला पाए तो मैं चली जाती हूँ, क्योंकि तुझे चोट लगी है और झटके लगेंगे बार बार तो तेरी चोट में फिर दिक्कत आएगी। तो कहता है कि नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल सेफली लेकर जाऊँगा राही को, सेफली ही लेकर आऊँगा। और तभी वहाँ पर माही आ जाती है और माही पीछे से कहती है कि चलिए मैं तैयार हूँ। तो यहाँ पर प्रेम कहता है कि आप कहाँ जा रही हैं? कहती है कि मैं आपके साथ जा रही हूँ। अनु कहती है कि तुम क्यों जा रही हो? कहती है कि अरे अनुडी, राही को तो ना किचन का के भी नहीं आता, तो इसलिए मैं जा रही हूँ प्रेम के साथ, और मैं फिर प्रेम की हेल्प करूँगी। तो यहाँ पर प्रेम मना कर देता है माही को, लेकिन माही जो है प्रेम की बात नहीं मानती है, कहती है कि अनुड़ी जाने दीजिए ना मुझे। नहीं अनुपमा कुछ बोल पाती, तभी वहाँ पर राई आती है और राई कहती है कि किचन का के पता नहीं होने से काम करना नहीं आता, ये साबित नहीं होता, और वहाँ पर किचन का के पता करना नहीं जाना, वहाँ पर ज़्यादा तो वजन का काम है, बार बार सामान रखना उठाना करना, ये सब चलता रहेगा, इसलिए तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए तुम घर पर आराम करो। अनुपमा भी कहती है कि हाँ माही, तुम्हारे बस की बात नहीं है बेटा, ये राही ही कर सकती है, इसलिए तुम आराम करो। और यहाँ पर राही फिर से हावी हो जाती है माही के ऊपर और माही देखती रह जाती है। प्रेम थैला उठाने लगता है तो राही कहती है कि नहीं नहीं, तुम मत उठाओ, तुम्हें चोट लगी है, मैं उठा लेती हूँ। लेकिन फिर माही प्रेम को कहती है कि ये लो चॉकलेट मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी, और जाने से पहले कुछ मीठा खा लो। तो प्रेम खुशी से चॉकलेट ले लेता है माही की, और फिर माही को एक फूल दे देता है तोड़कर, और कहता है कि ये आपके लिए। तो माही कहती है कि थैंक यू, और प्रेम कहता है वेलकम, और ये कहकर प्रेम आगे बढ़ जाता है। और माही सोचती है कि इसने मुझे प्यार में फूल दिया है, और माही पीछे से कहती है कि आप आओगे तब ऐसे ही मैं भी आपको फूल देकर प्रपोज करूंगी। इस तरह से माही बड़ी खुश होती है, कहती है कि आप जाकर आ जाइए। तभी राही जीप में बैठ जाती है और प्रेम राही की तरफ देखता रहता है, और माही जो है प्रेम की तरफ देखती रहती है। पूरा सह परिवार बैठा है और तोसू यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं अपना हक लेकर रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यहाँ पर किंजल कहती है कि तुम्हारी अनु की रसोई में तुम्हारी जॉब को खतरा होने लगा है तोसू। पाकी भी कहती है कि हाँ भाई, तुम्हारी जॉब को मुझे तो खतरा होता दिख रहा है, क्योंकि ये सारा सिस्टम तो प्रेम और राही हथियाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर तोसू कहता है कि मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं मेरा हक लेकर रहूंगा अनु की रसोई में। और देखता है तो पीछे अनुपमा आ जाती है। फिर अनुपमा को कहती है कि अनुपमा, तूने जवान लड़की को उस लड़के के साथ भेज दिया, एक बार भी नहीं सोचा कि वो कौन है, कहाँ से है, कैसा है। यहाँ पर डोली भी कहती है कि भाभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको राही को उसके साथ नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन अनुपमा कहती है कि मुझे प्रेम के ऊपर पूरा विश्वास है। तो यहाँ पर पाखी कहती है कि मम्मी, उसका नाम भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि क्या नाम है। अरे उसने खाली प्रेम बता दिया और आप लोगों ने मान लिया, उसके सरनेम क्या है, वो कहाँ से है, कुछ भी तो हमें नहीं पता उसके बारे में। तो अनुपमा कहती है कि कोई नहीं, हम पता कर लेंगे। बाकी कहती है कि माही को कि तू आज मम्मी को सब कुछ बता दे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर बा कहती है कि अनुपमा देख, तेरा विश्वास जीतता है या फिर मेरा भ्रम जीतता है, ये देखते हैं, क्योंकि मुझे शंका हो रही है कि ये लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन तुझे ये लड़का बहुत ही अच्छा लग रहा है शुरू से, क्योंकि तेरा सारथी बन गया है, ये तेरी बेटी की जान बचाई है इसने, ये तुझे तो अच्छा ही लगेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लड़का इतना अच्छा है जितना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अनुपमा कहती है कि बा आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। तो यहाँ पर बा कहती है कि कोई नहीं, देख लेंगे क्या ठीक होगा और क्या नहीं है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और तभी यहाँ पर आज की कहानी को समाप्त कर दिया जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि वहाँ पर राही और प्रेम दोनों डांस करते हैं शादी में, और इधर पाखी कहती है माही को कि आज तो तुम मम्मी को अपने दिल की बात बता ही दे, और इधर प्रॉपरली डांस करते हुए दिखते हैं यहाँ पर प्रेम और राही। और पाखी जो है माही को तैयार कर लेती है पूरी तरह से अपने दिल की बात अनुपमा को बताने के लिए, और होता भी यही है कि माही जो है अपने दिल की बात अनुपमा को कह देती है। यहाँ पर प्रेम जो है जो उधर लड़के वालों की तरफ से है, दूसरी तरफ की फैमिली जो ईसाई फैमिली है, उससे मैं उस लड़के को जानता है, तो वहाँ प्रेम छुप जाता है। लेकिन यहाँ पर माही जो है बता देती है कि मैं प्रेम से बहुत प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। और यहाँ पर आग लग जाती है, तो प्रेम राही को बचाता है अपनी जैकेट उतार कर, और फिर राही कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया? तो कहता है कि बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हें कुछ कैसे होने देता, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाता, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो इधर प्रेम अपने प्यार का इजहार राही से कर देता है, और इधर माही अपने प्यार के बारे में बता देती है अनुपमा को। तो देखते हैं दोस्तों कहानी में क्या नया मोड़ आता है, ये आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। तब तक आप बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट